नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। बहुत सारे लोगों ने मुझे आग्रह किया था कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं सजेस्ट कर दीजिए। तो आज उसी को लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। अच्छी तरह से देखिए, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए जिनको बहुत सालों से गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रहता है, चाहे एसिडिटी हो, खटी डकार आना, छाती में जलन होना, दर्द होना, ये जब जितने भी शिकायत है, गैस बहुत ज्यादा बनना, ये क्रॉनिक जिनका भी रहता है उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं हो सकती है उसके बारे में जिक्र करूंगा। अच्छी तरह से देखना। देखिए, सिम्टोमेटिकली मैं बताऊंगा, आप उसके हिसाब से आप दवा ले सकते हैं और पोटेंसी भी मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, छाती में जलन होता है, तो दो दवाएं आप सबसे पहले चूज करिए। पहला है पल्सेटिला एंड दूसरा है लाइकोपोडियम। दोनों आपको पता होगा, क्रॉनिक दवाएं हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जब एसिडिटी होती है, आप इसको 30 दिन में 2 बार करके 10 दिन, फिर 200 दिन में एक बार करके 3-4 दिन, 5 दिन, फिर 1 mg का सिंगल डोज ऐसे करके दे सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। नेक्स्ट, जब गैस बहुत ज्यादा बनती है, पेट में आफरा डकारें आती है, हजम नहीं होता, तो उसके लिए भी 2 दवाएं हैं, अर्जिनम नाइट्रिकम एंड असाफेटिडा, ठीक है। कार्बोवेज भी काम करता है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता, बहुत ही अभी कम हो गया उसका एक्शन होना। 2 दवाएं हैं, अर्जिनम नाइट्रिकम एंड असाफेटिडा। उन दोनों को भी ठीक उसी तरह ऑल्टरनेट करके आप 30 पोटेंसी दिन में 2 बार 10 दिन, फिर 200 दिन में एक बार करके 4-5 दिन, फिर 1 mg का सिंगल डोज, जो परफेक्टली आपको मैच करे। ये सिम्टोमेटिकली बहुत ज्यादा सही रहता है। अगर पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, तो भी 2 दवाएं आप हमेशा याद रखना, कोलोसिंथ एंड मैकफॉस। कोलोसिंथ, मैकफॉस, ये दोनों स्पेसिफिक दवा है। पेट में मरोड़ कुछ भी हो, पेट में खाने संबंधित, पाचन संबंधित कोई भी समस्या, अगर पेट में मरोड़ होती है, ठीक से नहीं होता आपका हजम, कोलोसिंथ मैकफॉस 30 दिन में 2 बार 10 दिन, फिर वैसे ही 200 दिन में 1 या 2 बार करके फिर 3-4 दिन, फिर उसके बाद 1 mg का सिंगल डोज, ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये जितने भी तरह के समस्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं मैंने कहा, ये आमतौर पर यूज हर कोई कर सकता है। ये बिल्कुल साइड इफेक्ट इसका नहीं है, बिल्कुल बिंदास आप करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। और भी कई सारे दवाएं, एक्यूट में तो बहुत सारे हैं, नक्स वोमिका, कार्बोवेज, हाइड्रास्टेस, ऐसे कई सारे दवाएं आते हैं, एनाकार्डियम भी आता है, आयोडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा में जाएगी उसमें। तो इन दवाओं को आप इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आएगा। बहुत सारे लोग अभी रबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इलाप्राजोल, एस्मोप्राजोल, इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन कोई नहीं है उसका प्रॉब्लम का। थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलता है, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दवाओं को अच्छी तरह से यूज करिए, जानिए इसके बारे में, थोड़ा पढ़िए। एलेंस की नोट भी है, बोरिक मेट्रामेडिका भी है, स्पेसिफिक पॉइंट आपको पता चल जाएगा, उसमें इटैलिक साइज बोल्ड लेटर में भी दिया हुआ है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पिकुलियर सिम्टम्स उसमें ज्यादा मिलेगा आपको, अगर वही आप में अगर पाया जाता है तो आप बिंदास यूज करिए। 2-3 सिम्टम भी मैच हो गया तो परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत अगर आपको कॉम्प्लेक्स डिजीज है तो आपको कंसल्टेशन लेना पड़ सकता है प्रॉपर उसका एनालिसिस करने के लिए। वो थोड़ा हायर डिग्री में होता है, रिपोर्टरी का थोड़ा हायर डिग्री में होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सिम्टम्स आता है, उसमें से फिर छांट के लिमिटेड दवाइयों को सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा लगता है और थोड़ा ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। तो उसमें आप कंसल्टिंग ले सकते हैं। जिन लोगों को भी चाहिए, आप 9040040263 इस नंबर पे मेरे संपर्क करिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, 9040040263 संपर्क करिए व्हाट्सएप पे, और अपना जो भी बीमारी हो मुझे लिख के दीजिए, कंसल्ट करिए, फाइल बनेगा, रेगुलरली हम आपको फॉलोअप देंगे, बिल्कुल आप ठीक होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, और होम्योपैथी के सहारे आप बिल्कुल परमानेंटली सॉल्यूशन उसका पा सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।